बिहार सरकार अपने कर्मचारियों पर 2025 में एहसान करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लगातार उनके लिए नए नए नियम निकाल रही है, जिससे उनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अब नीतीश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी को लेकर एक नया नियम बना दिया है, जिससे उनकी समस्या और डबल बढ़ने वाली है। दरअसल नीतीश सरकार अपने 6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई छुट्टी नीति लागू की है, जिसके तहत कर्मचारियों को छुट्टी लेने या मुख्यालय छोड़ने से कम 7 दिन पहले सूचना देने की आवश्यकता होगी। यह आदेश राज्य के सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर द्वारा जारी किए गए इस आदेश का पालन प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य होगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाना और कर्मचारियों की अनुपस्थिति को पूर्व सूचित करना है। वैसे सरकार के अनुसार छुट्टी के आवेदन अक्सर अचानक दिए जाते थे, जिससे मंजूरी प्रक्रिया में देरी हो जाती थी। इससे प्रशासनिक कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ता था। छुट्टी के आवेदन में इस तरह की देरी से प्रशासन को कार्यों की योजना बनाने में काफी मुश्किल होती थी और समय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। यही कारण था कि बिहार सरकार ने इस नई नीति को लागू करने का निर्णय लिया, ताकि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुव्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वैसे पुरानी व्यवस्था में सरकारी कर्मचारी अक्सर छुट्टी लेने के लिए आवेदन करने में देरी करते थे। आमतौर पर कर्मचारी छुट्टी लेने के 2-3 दिन पहले ये आवेदन भरते थे, जिसके कारण संबंधित अधिकारियों के पास पर्याप्त समय नहीं होता था। इससे छुट्टी आवेदन पर विचार करने की प्रक्रिया में देरी होती थी। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन को कर्मचारियों की अनुपस्थिति का पहले से पता नहीं चल पाता था, जिससे कामकाजी समय में व्यवधान उत्पन्न होता था। इसके अलावा जब किसी कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने की आवश्यकता होती थी तो वो भी बिना पूर्व सूचना के ऐसा कर देते थे। इस कारण मुख्यालय को कर्मचारियों की अनुपस्थिति का पहले से अनुमान नहीं हो पाता था, जो प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करता था। लेकिन नई छुट्टी नीति के तहत अब कर्मचारियों को छुट्टी आवेदन और मुख्यालय छोड़ने से पहले 7 दिन की सूचना देनी होगी। इस प्रक्रिया से कई फायदे जुड़े हैं, जिससे सबसे बड़ी छुट्टी आवेदन और मुख्यालय छोड़ने की प्रक्रिया अधिक संगठित और सुव्यवस्थित होगी। प्रशासन को कर्मचारियों की स्थिति के बारे में पहले से जानकारी मिलेगी, जिससे कार्यों की योजना बनाई जा सकेगी। इससे कार्यों में अधिक सुव्यवस्था आएगी और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी। इसके अलावा ये नीति छुट्टी आमोदन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा। अधिकारी पहले से जान सकेंगे कि किस कर्मचारी को कब छुट्टी चाहिए, जिससे उन्हें जल्दी निर्णय लेने में काफी मदद मिलेगी। इससे छुट्टी अनुमोदन में हो रही देरी को कम किया जा सकेगा और प्रशासनिक कार्यों में काफी हद तक सुधार होगा। वैसे आपातकालीन परिस्थितियों में, जैसे कि किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या या अन्य आवश्यक कारणों से छुट्टी लेने की आवश्यकता हो, तो इस नीति में कुछ छूट देने की भी व्यवस्था है। अगर किसी कर्मचारियों को आपातकाल में छुट्टी की आवश्यकता हो तो वो बिना 7 दिन पहले सूचना दिए छुट्टी ले सकेगा। वैसे आपको बता दें कि ये नई छुट्टी नीति बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई है और इसका पालन राज्य के सभी सरकारी विभागों में किया जाएगा। इसमें 6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, विभागीय प्रमुख और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल है। ये नीति सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, चाहे वे किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हो। वैसे इस नीति के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी समय पर छुट्टी आवेदन और मुख्यालय छोड़ने की सूचना दे। इससे प्रशासन को कर्मचारियों की अनुपस्थिति के बारे में पहले से जानकारी मिलेगी और कामकाजी समय में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। वैसे सरकारी कर्मचारियों के बीच इस नई छुट्टी नीति पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को भी मिल रही है। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि इस नई नीति से कार्यों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी, जबकि कुछ कर्मचारी इसे औपचारिकता और अतिरिक्त बोझ मानते हैं। वैसे कुछ कर्मचारियों का साफ कहना है कि इस नीति से प्रशासनिक कार्यों में अधिक अनुशासन आएगा। छुट्टी अनुमोदन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समझ बनी रहेगी। वैसे कर्मचारियों को पहले से छुट्टी की योजना बनाने का समय मिलेगा और इससे कार्यों को बेहतर योजना बनाई जा सकेगी। इसके अलावा यदि प्रशासन को कर्मचारियों की अनुपस्थिति की पहले से जानकारी होती है तो वे अपनी योजना में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कामकाजी समय में कोई भी कार्य प्रभावित ना हो। इस नई नीति के लागू होने से कार्यस्थल में एक प्रकार की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता बढ़ सकती है। वहीं कुछ कर्मचारियों का यह भी मानना
है कि आपातकालीन परिस्थितियों में 7 दिन पहले छुट्टी लेने की सूचना देना संभव नहीं होगा। यदि किसी कर्मचारी को अचानक किसी व्यक्तिगत समस्या या स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा उत्पन्न होता है तो उसे छुट्टी लेने में समय की पाबंदी हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ कर्मचारियों को यह महसूस होता है कि यह नीति अतिरिक्त औपचारिकता और कागजी कार्रवाई को बढ़ाएगा, जिससे उनका कामकाजी समय काफी प्रभावित हो सकता है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अत्यंत विशेष परिस्थितियों में यह नियम शिथिल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी को 7 दिन पहले छुट्टी लेने की सूचना देने की बाध्यता से राहत दी जाती है। वैसे बिहार सरकार द्वारा लागू की गई इस नई छुट्टी नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में अनुशासन और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य छुट्टी अनुमोदन प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करना है और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाना है। ये नीति प्रशासन को कर्मचारियों की अनुपस्थिति के बारे में पहले से सूचित करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे कार्यों की योजना बनाना और समय पर निर्णय लेना काफी आसान हो जाएगा। इस नीति से राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा कि कर्मचारियों के अवकाश और अनुपस्थिति के कारण प्रशासनिक कार्यों में कोई व्यवधान न हो। साथ ही इस नीति का पालन करने से कर्मचारियों में जिम्मेदारी और अनुशासन का विकास होगा, जिससे उनके कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। कुल मिलाकर ये नई छुट्टी नीति प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुचारू, प्रभावी और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास होगा। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं, खास करके आपातकालीन परिस्थितियों में, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी कुछ छूट की व्यवस्था कर दी है। ये नीति आने वाले समय में सरकारी कार्यों के संचालन में काफी सुधार ला सकती है और बिहार सरकार के कर्मचारियों के बीच एक नया अनुशासन स्थापित कर सकती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।